अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टॉपिक पे बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस। बायोलॉजी का बाकी जो साइंसेस हम पढ़ते हैं, साइंस जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर, इनके साथ क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे इस टॉपिक में। इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि बायोलॉजी का केमिस्ट्री से रिलेशन जो कि बनाता है बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि biochemistry is study of the structure and reactions of different chemical substances present in living system. The study of the chemical reactions of photosynthesis and respirations are example of biochemistry. कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस चेंज होते हैं, एक से दूसरी हालत में जाते हैं, उन सबको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। और इसके एग्जांपल हमें क्या दी कि जैसे फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें कि केमिकल्स हवा से लेते हैं केमिकल्स कुछ, और कुछ ज़मीन से जाते हैं चीज़ें, और वो मिल के और फूड बनाती हैं प्लांट्स का, वो रिएक्शन वो भी केमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो जो फूड बनता है उसको इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल करने का जो प्रोसेस है, जो रिस्पायरेशन है, वो सारा प्रोसेस इस्तेमाल करता है केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन को। तो केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन को मिला के हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। उसके बाद है सेकंड चीज़ के बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फ़िज़िक्स के असूल, फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करने होते हैं। तो बायोफिज़िक्स है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फ़िज़िक्स व्हिच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है, बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लीवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। कि ये यहाँ पे आ गई हमारे पास चीज़, अपने हड्डियों की मूवमेंट के लिए आप अपने बाजू को मूवमेंट करते हैं, आप अपनी लेग्स को मूवमेंट करते हैं, तो वो जो मूवमेंट है उसके लिए हम अगर उसको इन डेप्थ स्टडी करें तो वो बायो फिज़िक्स के जो रूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। फिज़िक्स में आप डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं, सिंपल मशीन है वहाँ पे, आप लीवर पढ़ते हैं तो ये लीवर के जो कानून हैं, हमारे बाजू, हमारी टांगें और डिफरेंट जॉइंट्स हैं, वो इस पर अमल करके हरकत करते हैं। लेकिन इसकी हम डीप स्टडी ज़्यादा नहीं करते क्योंकि ये आउट ऑफ स्कोप हो जाता है ज़्यादा, इसलिए। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। In computational biology, scientists use mathematical models, logarithms, and computer simulations to understand biological systems and relations. कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में क्या होता है कि जो मतलब कि कंप्यूटर की चीज़ें और मैथमेटिक्स की चीज़ें, इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके बायोलॉजी में बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे कि उसने हमें एग्जांपल दी कि इट इन्वॉल्व एनालिसिस बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन। एक प्रोटीन में उसके अमीनो एसिड्स कौन-कौन से हैं और वो कितनी मिकदार में हैं और वो किस सीक्वेंस में हैं, ये सब देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर और मैथ्स की नॉलेज। सो बायोकेमिस्ट्री में जो अमीनो एसिड की स्टडी है वो बायोकेमिस्ट्री में भी है, और उसमें हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये तीनों, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो साइंस है वो एक दूसरे के साथ कितनी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है कि हर एक जो ब्रांच है वो दूसरे से किसी न किसी जगह पे ज़रूर कनेक्टेड होती है। उससे नेक्स्ट है फोर्थ वन की बायो जियोग्राफी। इसमें वो बात करेंगे कि जियोग्राफी की जो नॉलेज है वो इस्तेमाल करके और बायो की स्टडी कैसे की जा सकती है। तो ये डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में कहाँ-कहाँ पे मौजूद हैं, उनके जहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, और उनकी जो बाकी डिफरेंट चीज़ें एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है, अपनी ज़मीन के अपनी जगह जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे उनका क्या सिस्टम्स हैं, वो सारे जो स्टडी करते हैं वो बायो जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। और इसमें वो चीज़ें भी आ जाती हैं कि कोई चीज़, अगर कोई जानदार जो है वो अगर ज़मीन के उस कोने पे किसी ख़ास कोने पे मौजूद है, तो वहाँ पे कैसे पहुँचा, या वो सिर्फ़ वहाँ पे क्यों मौजूद है, वो दुनिया के बाकी किसी कोने में क्यों नहीं मौजूद। इसके लिए जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफ़िक टाइगर्स हैं जो कि सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, वो बाकी किसी जगह क्यों नहीं मौजूद, तो वो सारी चीज़ें स्टडी करते हैं ये लोग बायो जियोग्राफी में। इसके साथ-साथ वो स्टडी करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज़्म इज़ आल्सो स्टडीड इन बायो जियोग्राफी। तो वही बात कि एक ऑर्गेनिज़्म जहाँ जिस जगह पे मौजूद है, वहाँ के एनवायरनमेंट के लिहाज से वो वहाँ पे रह सकता है। तो बाकी की दुनिया में कहीं भी अगर वैसी एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो वहाँ पे नहीं रह सकता। तो ये सारी चीज़ स्टडी करते हैं बायो जियोग्राफी में। 5वें नंबर पे है बायोस्टैटिस्टिक्स, कि इसमें स्टैटिस्टिक्स के रूल्स यूज़ करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं और एनालाइज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़्म के डाटा को। So biostatistics deals with the principles of statistics to analyze and interpret data related to living organisms. जैसे कि biostatistics play a crucial role in biological researches, healthcare and public health etc. जैसे कि रिसर्च करते हैं डिफरेंट चीज़ों के बारे में। आगे हम अब कुछ टॉपिक्स बाद एग्जांपल पढ़ेंगे मलेरिया की, और उसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और तो उनमें जो
एक्सपेरिमेंट्स का डेटा उन्होंने कलेक्ट करने के बाद उसको इंटरप्रेट किया, डाटा को जांचा, तो वो बायोस्टैटिस्टिक्स के रूल इस्तेमाल करके किया। तो ये हमें बहुत सारी जो अप्लाइड बायो के अप्लाइड है ना सीन्स हैं, वहाँ पे बायोस्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। It deals with the use of living organisms or their components to develop beneficial products or processes for various fields, including healthcare, agriculture, and environmental management. बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी को बोलते हैं बायोलॉजी फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान की खिदमत के लिए बायो को यूज़ करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। और बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पुरानी जो बात इस्तेमाल कर सबसे पुरानी एग्जांपल जो देते हैं वो देते हैं हमारे पास जो दही है और जो चीज़ है उनको डेवलप करना, कि ये कब से हो रही हैं और इंसान को तब मालूम नहीं था कि ये बायोटेक्नोलॉजी हैं, और इंसान को मालूम नहीं था कि इन सब चीज़ों के बनने में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी मालूम है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं और उसके लिए बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें किस्म की फ़ायदेमंद चीज़ें इंसानों के लिए बनाई जा सकती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी हमें ये हेल्प करता है। और उसमें उन्होंने क्या बोला कि हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में और एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट में। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ऐसे बैक्टीरियाज बना लिए हैं जो कि हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो कि शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए इंसुलिन बनाते हैं और उनको वो दवा लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज बना लिए हैं जो कि एनवायरनमेंट क्लीन करते हैं। बायोइकोनॉमिक्स क्या है कि डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि कोई भी बायोलॉजिकल रिसर्च होनी है या कोई भी बायोलॉजिकल चीज़ अगर बनानी है या क्रिएट करनी है, तो उसमें इकोनॉमिक्स, उसमें ज़ाहिर सी बात है कि उसमें खर्चा आएगा, कुछ पैसे लगेंगे। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल दी, इन बायोइकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप बनाई पहले उन्होंने लेबॉर्ट्री में, उसके सारा प्रोसेस किया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। अब उसको इंट्रोड्यूस कराना है, उसको ग्रो कराना है, तो उस ग्रो कराने में कितनी कॉस्ट लगेगी, वो सारी स्टडी करेंगे बायो इकोनॉमिक्स में, ठीक हो गया। तो ये सारे सात जो है पॉइंट्स हैं, ये हैं हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, के किस अदर साइंसेज के साथ बायो के क्या रिलेशन हैं, वो कैसे इस्तेमाल होता है। और ये सिर्फ इन 7 तक महदूद नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी हैं, लेकिन अभी आपके कोर्स में सिर्फ ये चीज़ें रिलेटिव हैं मोस्टली। तो इसमें भी ज़्यादा रिलेटिव कौन सी हैं, बायोटेक्नोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है मोस्ट। और सेकंड नंबर पे फिर है स्टैटिस्टिक्स और जियोग्राफी। बाकी जो ज़्यादा है 3 हैं, ये आपके हाई लेवल की चीज़ें हैं। तो अभी तक इतना ही, उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम बात करेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक पर, इन बायोलॉजी।